अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान बलोच, मुस्कान खान से हो गई हूँ मुस्कान बलोच। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मैंने आईडी बनाई है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ मीडिया में। तो मेरा इंस्टाग्राम मुस्कान बलोच के नाम से है, टिकटॉक भी मुस्कान बलोच के नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी मुस्कान बलोच के नाम से है। मुस्कान बलोच मीडिया में 3-4 हैं। हाँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह करें, तो लाइक करें, टिकटॉक में आए, इंस्टाग्राम में आए, और क्या। तो आप यूनिक कोई और नाम रखती ना, मुस्कान बलोच। तो मुस्कान तो वैसे भी मेरा नाम है। अच्छा, जी, मुस्कान नाम है मुस्कान बलोच है। चले ठीक है, मुस्कान खान से मुस्कान बलोच हो गई है। और फिर आगे क्या होंगी? आगे बच्चा पार्टी, बच्चा भी कुछ भी ऐसा नहीं है। मुस्कान बलोच के बाद होंगी मुस्कान शेख। नहीं, शेख वेख नहीं है, बस जो नाम है, जिस नंबर से आईडी बनी हुई है वो है मुस्कान बलोच है। और 20,000 लिखेंगे तो मेरे टिकटॉक में आ जाइए। मुस्कान बलोच के बाद 2000। इनका टिकटॉक का अकाउंट हम नीचे लगा देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में, तो आपको आसानी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है केदारनाथ रोप वे, कैलाश कंसूवर यात्रा 2025, डायरेक्ट रोड फ्रॉम इंडिया। 35,000 करोड़ की लागत से हम 3 एक्सप्रेसवे दिल्ली से जोड़ रहे हैं। एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और इसमें हरिद्वार कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हरिद्वार और जाना 1.5 घंटे में और देहरादून 2 घंटे में। अब देहरादून के आगे मसूरी तक भी टनल बनाकर ऊपर तक जाने की हम लोग प्लान बना रहे हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हमने 4 धाम का रोड लगभग 80% पूरा किया है। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने 33,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए हैं। और ये 2025 जब समाप्त होगा तो 32,000 करोड़ के और काम पूरे होंगे, और 12,500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं इतनी करोड़ों की बात कर रहा हूं, वैसे नेताओं की बातों पर कभी कभी लोगों का विश्वास कम होता है। पर मैं पत्रकार मित्रों को कहूंगा कि मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, और एक भी झूठी हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। आज आपको नहीं लगता, पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, और वर्ली बांद्रा सीलिंग जो समुद्र में देखते हैं आप टीवी पर, वो भी मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, और 55 फ्लाईओवर बनाए। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। तो जब मैंने कहा कि ये 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखा कि ये कुछ भी बोलते हैं करके। पर अभी दिल्ली मुंबई से पूरे 1.25 घंटे में होता है। और ये UR2 से उधर आगे दिल्ली देहरादून हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, वो भी एक 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, पर इसी साल ये जो दिल्ली देहरादून रोड बन जाएगा, दिसंबर के पहले ही शुरू हो जाएगा। ये केवल आप 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वैसे अक्षरधाम से ऑलरेडी 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ऊपर के ऊपर बना है, नीचे का भी रोड अच्छा बना है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड का भी बाईपास इससे बनेगा। हरियाणा, राजस्थान और देहरादून, अब देहरादून से जिन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है वो डायरेक्ट वहां से देहरादून से इस कनेक्टिविटी से UR2 में आएंगे
और 25 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे। अब देहरादून आने वाले लोगों को इधर से आने की जरूरत नहीं, उनकी भी सुविधा हो जाएगी कि देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर 1.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगली 26 जनवरी होने के पहले दिल्ली से देहरादून जाने वाली सब विमान वाहतूक बंद हो जाएगी, हवाई जहाज रहेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, ये आगे मिलता है दिल्ली मुंबई रोड हाईवे को, एक्सप्रेस हाईवे को। और ये इतना ही नहीं है, हम हमारे बचपन में ये कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये केवल बात कहते थे, पर अब मुझे पता चला कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने अटल टनल बनाई है, उससे हम केवल 8 मिनट में निकल जाते हैं, 3.5 घंटे। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 9 टनल बना रहे हैं, और रोड का काम शुरू है हिमालय के बीच में। और लद्दाख लेह के आने के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल 12 किलोमीटर की एक झोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 70% काम पूरा हुआ है। और ये तो एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आप जरूर जाइए, कारगिल के नीचे बाबा अमरनाथ की जो है ना, वहां दिखता है पूरा। और वहां से हम लोग झोजिला टनल से निकलेंगे तो एक झेड़मोर टनल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी 25 दिन पहले किया। और उससे श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू तक हम 33 टनल बना रहे, 3 मार्ग बना रहे अलग अलग। ये केवल जो मेन है जम्मू से श्रीनगर में 33 टनल बना रहे, उसमें से 18 टनल पूरी हुई, 60 टनल का काम शुरू है। और जम्मू से श्रीनगर ये डिस्टेंस केवल 3 घंटे में होगा। और जम्मू आने के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू है। और ये हाईवे से अगर आप आगे आएंगे तो कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में दिल्ली से, और उसके बाद दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली आने के बाद सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे। और इस हाईवे से हम सूरत तक जाएंगे। और सूरत जाकर जिनको उत्तर से दक्षिण में जाना है, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन सब लोगों को मुंबई और पूना जाना पड़ता है, और कोल्हापुर और सोलापुर जाना पड़ता था। अब उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और इसी साल दिसंबर के पहले आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली से जयपुर, ये एक हमारा बीच का रोड है, वो भी लगभग पूरा होते आया है, जिससे और जयपुर का डिस्टेंस कम होगा। तो दिल्ली से जयपुर ये हाईवे से 2 घंटे में होगा। और अभी हमने एक बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में दिल्ली, मद्रास और मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन, फिर उसके ऊपर में फ्लाईओवर, और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की। और दिल्ली, अभी हम लोग पूना में ऐसे 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहे, 3 लेन के। ये जैसे बिल्डिंग है ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, तो फ्लाईओवर भी ऐसे बना, एक ही पियर पर। चेन्नई में भी बना रहे। नई टेक्नोलॉजी आई है। दिल्ली में 6 ग्रीनफील्ड हाईवे है। एक दिल्ली मेरठ हाईवे ऑलरेडी बन चुका है। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे, 4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं जब मेरठ गया तो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि आजकल हम कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं और वापस आते। बाद में जो हमने पेरीफेरल रोड बनाया 12,000 करोड़ का बन गया है। और ये जो ईपी है, इसमें 73,000 व्हीकल दिल्ली के बाहर चले गए।
अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं, उससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। और ये भी आज बहुत बड़ा रोड है जिसमें नई दिल्ली डेवलप हो रही है। पहली तो आपके यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। तो पहली बात तो ये जो रोड है इसका हमने डिजाइन इतना अच्छा किया कि ये पहली बार एक पिलर पर 4 लेने ऊपर में। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन एलिवेटेड रोड, 8 लेन टनल, सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है। और इस 30 किलोमीटर की कीमत है 9,000 करोड़। और ये लगभग काम चुनाव के बाद 2 महीने के अंदर पूरा रोड का उद्घाटन हो जाएगा। इसमें पहली बार देश में एक शैलो टनल बनी है। शैलो टनल यानी ऐसी है कि ये जो हॉल है इससे 2.5 गुना बड़ा हमने जमीन खोदते हुए जमीन के अंदर एक टनल बनाई है। और वो टनल में मैं तो बहुत बार जाता हूं और अभी लोगों के लिए खुली नहीं है। और द्वारका एक्सप्रेस वे से गुड़गांव, धौलाकुआ, वसंतकुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, आगे ये जेवर तक जा रहा है। ये और एक नई टनल बन रही है, वहां भी एक मूर्ति है, शायद शिव मूर्ति, उधर वहां उसके रोड से अंदर से वो वसंत कुंज होकर उधर भी एक बड़ी टनल बना रहे हैं हम लोग। तो ये जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज तक की टनल 3,500 करोड़ की है और उसका काम महीने भर में शुरू हो जाएगा। जी जनाब। अच्छा, ये है नितिन गडकरी जी और ये है ट्रांसपोर्ट। नाम भी इतना हमारे यहाँ पे नितिन जी। हाँ, नितिन जी नितिन जी बोल दो। नितिन गडकरी जी हैं। यूं समझ लें कि ये नितिन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। आप पाकिस्तान आ जाए। अच्छा वैसे अच्छा, वाकई मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है। नितिन जी के बारे में बताऊं तुम हैरान हो जाओगी। नितिन जी है बीजेपी पार्टी में, मोदी जी वाली में, और दूसरी पार्टियों वाले भी इनकी इज्जत करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई भी पार्टी एक होती है, दूसरी पार्टी की बेइज्जती करते हैं। दूसरी पार्टी में जो लीडर होते हैं या मिनिस्टर होते हैं उनकी बुराइयां करते हैं। लेकिन कहते हैं नितिन गडकरी जी वो बंदा है, दूसरी पार्टी भी इसकी ईमानदारी की और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं इसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है। अपोजिट दुश्मन भी तारीफ। सॉफ्ट बंदे। हाँ। सॉफ्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि विजनरी है, यानी दूरअंदेश है। यानी कि यूँ समझ लो कि जहाँ पर 9-9 घंटे का सफ़र होता था वहाँ पर अगर 2-2 घंटे में सफ़र हो रहा है तो आपका कितना वक्त बच रहा है। अच्छा, वक्त के साथ साथ एक चीज़ और बच रही है, फ्यूल। यानी एक गाड़ी 9 घंटे सफ़र करेगी और एक गाड़ी 2 घंटे सफ़र करेगी तो कितना फ्यूल बचेगा। लाखों करोड़ों का, हज़ारों गाड़ियों ने जाना है। तो आप बताओ कि एक रोड बनने से, अच्छा फिर ट्रांसपोर्ट का मसला, किसानों को कितना फ़ायदा। यानी किसान अगर कोई ज़मीन से चीज़ उगाते हैं तो वो कहाँ लेके जाना है उनको, शहर। अगर रोड ही नहीं है कैसे लेके जाएं। तो एक रोड जो है ना वो मुल्क की तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में बहुत किरदार अदा करता है। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क के रोडों का हाल ये क्या है रोडों का हाल। मैं तो जब रोड में निकलती हूँ, यकीन करें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं तो गालियाँ भी दे देती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, जहाँ मैं आधे घंटे में पहुँचने वाली होती हूँ वहाँ 3 घंटे में पहुँचती हूँ ट्रैफिक की वजह से। और कल तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक। कल वैसे भी मेरी शूट थी तो मुझे शूट पे जाना था टाइम से। ट्रैफिक की वजह से इतना इशू हो रहा था ना कि गाड़ी वाला खुद परेशान हो गया। कहने लगा यकीन करें कि पेट्रोल जितना पेमेंट जो आएगी वो तो आपको देना है, लेकिन हमारा पेट्रोल इतना ज़ाया हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो गलियों से भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन गलियों में भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ना कि लोग गाड़ी निकालने हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, सर में दर्द हो गया था, दिल चाह रहा था मैं घर वापसी चली जाऊँ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। तो वो बंदा भी था थोड़ा अच्छा था, वो कह रहे खैर है, वो कह रहे थे ना धूप की रोशनी में हमें शूट करनी है मुझे। तो ऐसे करते करते मैं कल पहुँची हूँ 8 बजे। तो शाम 8 बजे जी, तो 8 बजे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये हमेशा का सब कह रहे कि रोड छोटी है, लोग ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा है और हुकूमत काम कर रही नहीं है। गली से भी जा रही है ना गाड़ी, मतलब गली में बहुत ज़्यादा। अच्छा देखो, जब हम गली से जा रहे हैं तो दूसरे भी तो आएंगे। और पता है, और दूसरा मसला क्या है, झगड़े भी हो रहे हैं वहाँ पर रोड में।
वो पहले जाना है तो ट्रैफिक, गाड़ी लग गई तो हाँ, पाँव लग गए तो उसमें ज़्यादा इशू उसमें है। उसमें और बहुत रश हो ज़्यादा जाता है। अभी मैंने ये वीडियो देखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा सेटअप बना लिया कि एक रास्ता पड़ रहा है बहुत करीब और हम जा रहे हैं कि 4 घंटे के सफ़र में, तो उन्होंने रास्ता इतना ईजी बना दिया, एक रोड नहीं 4 बना दिया फ्लोर। कितनी लंबी लाइन बना दी ताकि ट्रेन का हिस्सा, गाड़ियों का हिस्सा, हर चीज़ का अलग अलग हो, लोग जल्दी पहुँचे भी ना। अगर एक रोड होता तो लोगों को परेशानी होती, या ट्रेन जा रही है रुकना पड़ता। कहते हैं जिस मुल्क में रोडों का निज़ाम अच्छा है वो मुल्क तरक्की करेगा। अभी हमारी जो पाकिस्तान में ट्रेन है, अगर ट्रेन गुजरती है तो लोग खड़े रहते हैं कि हमारी पटरी है, कोई आ ना जाए बीच में। तो इन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम बनाए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ ना लेट हो जाती हूँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गाड़ी वाले होते हैं उनको भी गुस्सा आ रहा होता है, काफ़ी लोग होते हैं ना रास्ते में, काफ़ी फड्डे हो रहे होते हैं, झगड़े। आप बोले अगर नितिन गडकरी जी शायद आ जाए हमारे मुल्क में। हाँ, हमारे मुल्क में आ जाए, हमारा मुल्क सही कर दिए, हमारा रास्ता सही कर दिए, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है लेकिन लोग बहुत है, गाड़ियाँ बहुत है। कराची का तो बुरा हाल है, बहुत ट्रैफिक पता, कराची का तो बहुत बुरा हाल है। खैर मैं गुलशन इकबाल पहुंची हूँ, 4 घंटे लगे हैं सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। शहर के अंदर ही 4 घंटे आपको लग जाए तो आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ ना तारीख 2, मतलब कि कल की बात है, यहीं से गाड़ी गई है, लेकिन क्या है 3 घंटे लगे, क्यों? सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें। अगर गाड़ी है, रोड है तो रास्ता क्यों बने, क्यों नहीं जाने का रास्ता है? मतलब ये कराची के हालात ये सारी चीज़ें तो इन फ्यूचर उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे नहीं, हमारी भी करें, वो ज़रूर करें, अच्छे लोगों को फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा है। अक्ल आए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।